साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, सलाम अम्बेडकर सोशल मीडिया का वो चैनल है जो देश भर की तमाम छोटी बड़ी उन खबरों को लेकर के आता है जिसका सरोकार कहीं ना कहीं आपसे है। आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कहीं कोई आपके काम की खबर आपसे छूट ना जाए। तो साथियों, चलते हैं उन सभी घटनाक्रमों की तरफ जो देश भर में घटित हो रहे हैं और लोगों की उनके विषय में क्या राय है। अशोक कांबले लिखते हैं, मुझे महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने नोटिस दिया है कि 30 तारीख से 2 तारीख तक पुणे जिला बंदी। तुम मुझे भीमा कोरेगांव आने से नहीं रोक सकते। आप मुझे गोली मारो चाहे फांसी चढ़ाओ, मैं भीमा कोरेगांव आ रहा हूं और अपने वीर सैनिकों का अभिवादन करने के लिए। साथियों, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भीमा कोरेगांव ये क्यों मशहूर है ये जगह। सबसे पहले इस विषय में बात करते हैं। अंग्रेजों के शासन से पहले या यूं कहें तो पेशवाई शासन के दौरान महाराष्ट्र के कोकणवाला जो एरिया है उसके अंदर पेशवाओं ने इतना अत्याचार ढाया हुआ था जनता के ऊपर, लोगों के जीवन को जानवरों के जीवन से बदतर कर दिया था, जिसमें SC, ST और OBC तमाम जो जातियां हैं उनके साथ में इतना भेदभाव किया गया कि उन्होंने इन पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया। और ये जो पेशवाओं के खिलाफ ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव जो गांव है उसके पास भीमा नदी के तट पर हुई। एक तरफ 28,000 पेशवा की सेना थी तो वहीं अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ 500 महार थे। इस एक छोटी सी सेना ने 28,000 पेशवा सैनिकों को मार काट डाला और 1 जनवरी को इसी सूरवीरता भरे संग्राम की याद में लोग भीमा कोरेगांव नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। वहां पर इन 500 वीर सैनिकों के नाम एक स्मारक पर लिखे हुए हैं, जिस स्मारक को लोग यहां नमन करने के लिए हर साल 1 जनवरी को पहुंचते हैं। और आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2018 को यहां पर एक दंगा भी हुआ था जो कि एक प्रायोजित दंगा था, जिसके एवज में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जेलों में ठूंसा गया। विकास कुमार लिखते हैं, पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो हुआ था उसका सिर्फ राजनीतिक महत्व नहीं था। उस दिन मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा ही नहीं लड़ रहे थे, वहां जातिवाद के खिलाफ एक महासंग्राम हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जातिवाद फैलाने वाले पेशवाओं के खिलाफ उन 500 वीर महार सैनिकों ने जो युद्ध का ऐलान किया, जो युद्ध किया, उस युद्ध की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। एक सैनिक ने 56 सैनिकों को मारा। यह बहुत बड़ी मिसाल इस दुनिया में स्थापित हो पाई। इसके साथ साथ दलीप मंडल लिखते हैं, अनुसूचित जाति भोजन माता मिड डे मील बहिष्कार विवाद में ताजा खबर। दीपा जोशी और नरेंद्र जोशी समेत 6 अभियुक्तों पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जाति सूचक टिप्पणी करने समेत कई आरोप। इधर आज सुनीता देवी की काम पर हो रही है वापसी और सुनीता देवी की जंग में देश भर से मिला समर्थन। आप लोगों को शायद याद हो, पिछले कुछ दिनों उत्तराखंड का एक मामला बहुत चर्चा में रहा और पूरे देश में इस मामले में सोशल मीडिया पर काफी बात उठी। दलित समाज की एक सुनीता नाम की महिला जो सूखी ढांग के इंटर कॉलेज के अंदर मिड डे मील में खाना पकाने का काम करती थी, उसके हाथ का बना खाना खाने से सवर्ण बच्चों ने मना कर दिया था। स्कूल प्रशासन के साथ साथ खंड प्रशासन जो है उसने सुनीता देवी को काम से हटा दिया था। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर बात वायरल हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ब्राह्मण महिला को यहां पर नौकरी पर रखा गया
उस ब्राह्मण महिला के हाथ का बना खाना खाने से एससी समाज के बच्चों ने मना कर दिया और ये प्रकरण और भी ज्यादा तेजी से पूरे देश भर में फैला। इस मामले में तमाम उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जिन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर के इस महिला को टारगेट करने का काम किया और इस प्रकरण को एक जातिवादी ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जिन्होंने सुनीता देवी को उसकी जाति के कारण पद से हटाने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। सौमीर सिंह लिखते हैं, सन 1818 को इसी दिन केवल 500 महार सैनिकों ने जाति मुक्त और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाया था। शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जातिवाद से त्रस्त लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाए थे जिन्होंने इस देश के SC/ST OBC और माइनॉरिटी या दूसरे शब्दों में कहें तो शूद्र समाज को इंसान मानने से इनकार कर दिया था। उन लोगों के खिलाफ एक हथियारबंद जो संघर्ष का आगाज किया वो 1 जनवरी 1818 को 500 महासैनिकों के द्वारा किया गया। तो उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोमवीर सिंह अपना ये ट्वीट लिखते हैं। पॉइंट न्यूज की तरफ से खबर आई है, यूपी के जिला प्रतापगढ़ कुंडा में 3 जातिवादी आतंकियों ने मिलकर दलित जाति के कमलेश गौतम को पहले कुल्हाड़ी से काटा फिर जलाया। आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे? ये हमले अमीर गरीब देखकर होते हैं या जाति देखकर होते हैं? ये उन लोगों से एक सवाल है जो आरक्षण की मांग गरीबी के आधार पर करते हैं या आर्थिक आधार पर करने की बात करते हैं। तो क्या इस देश के अंदर अत्याचार के मामले किसी की गरीबी अमीरी देखकर होते हैं या जातियां देख करके होते हैं? क्या किसी को घोड़ी से सिर्फ इस वजह से उतारा जाता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है या जाति के आधार पर उन्हें घोड़ी से नीचे उतारने का काम किया जाता है? किसी को प्रताड़ित करने का काम आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं, बल्कि हमारा मानना यह है कि जातिवाद की पराकाष्ठा के चलते ये काम किए जाते हैं। और वीरेंद्र बग्गन लिखते हैं, समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की जरूरत है, व्रत की नहीं, क्योंकि जीवन में डिग्रियां काम आती हैं, व्रत नहीं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने अपने ट्वीट में कही है कि इस देश के अंदर जितना लोग अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं वो सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं और सफलता उनसे उतने ही कदम दूर होती जा रही है। इनका सीधा सा कहना है कि अगर किसी बहन बेटी को सफल होना है तो उसके लिए उन्हें व्रत नहीं बल्कि डिग्रियों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान दें। व्रत और अंधविश्वास उनके किसी काम आने वाला नहीं है। और संजय कुमार आर्य लिखते हैं, भाजपा को जब धर्म की राजनीति से फायदा हो रहा है तो क्या जरूरत है भाजपा महंगाई नियंत्रण, रोजगार देने और बेहतर शिक्षा देने आदि मुद्दों पर बात करे। तो इन्होंने सीधा सीधा समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। तो जहां हम धर्म को इतना ऊपर मानने लगे हैं कि हमारे अधिकार या इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई या बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखती, तो इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सिर्फ धर्म के नाम पर ही आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके दिमाग में धर्म से बढ़कर आपके अपने मुद्दे नहीं हैं। इसीलिए बीजेपी जैसी पार्टियां आपको धर्म के मामले में उलझाकर आपसे वोट हासिल करने का काम करती हैं। ये बात इन्होंने अपने ट्वीट में कही है। लोकेश पूजा उके ने बाबा साहब के कोट को अपने ट्वीट में दोहराया है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। तो इन्होंने भी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लोगों को दी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें बाबा साहब अपने साथियों के साथ भीमा कोरेगांव जो शहीद स्मारक है उसके पास बैठे हुए हैं। दलित मंडल लिखते हैं, यूपी में 2 जातियां जिनकी कुल आबादी 10% से कम है 50% से ज्यादा प्रशासनिक पदों पर SP DM पर कब्जा करके बैठी है।
ये तब है जबकि 50% से ज्यादा आईएएस आईपीएस अब एससी एसटी ओबीसी से बन रहे हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन में जो सहभागिता है लोगों की, उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। अपने इस ट्वीट में उजागर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद को किस तरह से बढ़ावा दे रही है। सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर 50% से ज्यादा पदों पर बैठे हुए हैं, बाकी जो सवर्ण कास्ट हैं उनको किनारे करते हुए। इसके साथ साथ 61 जिलों का इन्होंने सूची जो है इसके साथ संलग्न की है, और इसमें देखिए कि किस तरह से इन्हें पद आवंटित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट आई है जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा है, पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी श्री पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए हैं। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया गया है। यूपी चुनाव में जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। अंतरराष्ट्रीय भीम सेना की तरफ से अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो भीम कोरेगांव 500 शूरवीर शेरों की कहानी है। ये एक पोस्ट आई है और इसमें इन्होंने एक पोस्टर भी साथ में शेयर किया है जिसमें सिद्धनाथ महार भीमा कोरेगांव युद्ध के सेनापति का, इसमें इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सिद्धनाथ महार जो भीमा कोरेगांव युद्ध था उसके सेनापति हैं, उनकी तस्वीर इसके साथ में संलग्न की है। सैयद कासिम लिखते हैं 1996 की बसपा सरकार में 5% मुस्लिम थानेदार एसएचओ हर जनपद में बनाने का आदेश क्या बहन मायावती जी के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर सकता है। यहां इन्होंने मायावती जी को श्रेय देते हुए कहा है, अपनी इस पोस्ट में इन्होंने मायावती जी को श्रेय देते हुए मुस्लिम समाज के लोग जागृत करते हुए कहा है कि क्या आप लोग जानते हैं कि 1996 की सरकार के अंदर 5% मुस्लिम लोगों को एसएचओ या थानेदार बनाने का काम मायावती जी ने किया था, और उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर इतना हौसला नहीं बन पाया। और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों से उन्होंने पूछा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर पाने में समर्थ है सिवाय मायावती जी के। अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, व्हेन आई केम इनटू ऑफिस आवर इकोनॉमी वाज इन क्राइसिस बट ओवर द लास्ट 11 months we have added nearly 6 million jobs. That's the largest increase in recorded history. तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उस समय वहां की इकोनॉमी है जो वो गर्व की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 11 महीने के अंदर उन्होंने इस सबको कवर करने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कर पाने में हम इस वजह से सफल हो पाए हैं क्योंकि हमने 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 60 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था रात दिन गर्त की तरफ बढ़ रही है क्योंकि यहां की सरकारें नौकरी मांगने वाले लोगों को पर लठ बरसा रही हैं, उन्हें हर तरह से प्रताड़ना दे रही हैं। पिछले दिनों हमने यह भी देखा था जब अध्यापक प्रदर्शन कर रहे थे अपनी नौकरी के लिए तो एक गर्भवती महिला के पेट पर पुलिस वालों के द्वारा लात तक मार दी गई। इस तरह की सोच और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति की सोच, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और यही कारण है कि हमारे यहां की इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है। अगली खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से निकल के आई है। संजय सिंह कहते हैं, कई दिनों से सोच रहा था कि अहिंसा के पुजारी बापू को गाली देने वालों के खिलाफ मोदी जी या बीजेपी के किसी नेता ने आलोचना के एक शब्द तक क्यों नहीं बोले। फिर याद आया बीजेपी और इसके नेता तो गोडसेवादी हैं। यानी कि ये सीधा सीधा तंज है बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से।
एक और पोस्ट आई है जिसमें मायावती जी के कार्यकाल के बारे में उन्होंने बताया है। मायावती जी के कार्यकाल में एजुकेशन के मामले में होने वाले जो काम थे उनके बारे में इस तस्वीर में दर्शाया गया है। उसमें कहा गया है कि 5 मेडिकल कॉलेज मायावती जी ने अपने शासनकाल में दिए थे, जिनमें औरई, आजमगढ़, कन्नौज, बांदा, मुरादाबाद ये शामिल हैं। इसका मतलब है और इस प्रचार के इस तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि प्रचार कम काम ज्यादा। तो हमारी अब की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।